हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2.4 का 8वां 9 और 10वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि उस झुंड में कितने हिरण हैं, उनकी संख्या मुझे बतानी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं मान लूँगी कि झुंड में हिरणों की संख्या क्या है, x है। तो देखिए, माना झुंड में हिरणों की संख्या x है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उस झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। ठीक है, तो मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या क्या होगी? तो मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, अब देखिए कुल हिरण कितने हैं, x। ठीक है, और आधा भाग मैदान में चल रहा है, मतलब x/2, x का आधा कर दूंगी मैं। तो ये क्या हो गई, मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या x/2। अब आगे देखिए क्या लिखा है, और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। तो देखिए पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या क्या होगी। अब देखिए शेष का 3/4, शेष कितने हिरण बचे, देखिए टोटल थे x। ठीक है, उस x में से x/2 हिरण तो कहाँ चल रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। तो टोटल में से मैं अगर माइनस कर दूं मैदान में चरने वाले हिरण, तो ये क्या आ गए, शेष हिरण आ गए। ठीक है, कुल कितने हिरण हैं, x, उसमें से मैदान में चर रहे हिरण कितने हैं, x/2। तो शेष कितने बचे, टोटल में से मैंने माइनस कर दिए मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या। अब देखिए शेष बचे हिरण ये है। अब आगे उसने बोला शेष का 3/4, 3/4 मतलब इस शेष का मतलब गुणा। ठीक है, गुणा 3/4 मतलब 3/4। तो शेष का 3/4 भाग कहाँ खेल रहा है, पड़ोस में खेल रहा है। तो पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या क्या हो गई, 3/4 गुणा x माइनस x/2। अब इसे मैं ठीक से मतलब ब्रैकेट सोल्व करके लिख लूँगी। 3/4 को पहले किससे गुणा करेंगे हम, x से, या हम ऐसे कर लेंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को ही सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3/4 को मैं ऐसे ही रहने दूंगी। ठीक है, गुणा, अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि x/1 लिख सकती हूँ मैं इसको। तो अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2। तो 1 से मैं 2 को भाग दूंगी, कितने पे कटेगा, 2 पे कटा। 2 से x को गुणा कर दूंगी, क्या आएगा, 2x। ठीक है, फिर ये माइनस का निशान, 2 से 2 कितने पे कटा, 1 पे। 1 से x को गुणा करूंगी, क्या आएगा, 1x। ठीक है, फिर बराबर 3/4। ठीक है, गुणा 2x में से 1x गया, कितना आया, 1x, और ये बटे में 2। ठीक है, अब इसे गुणा कर लीजिए, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8। तो मैदान में चरने वाले या सच पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या क्या हो गई, 3x/8। अब आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, और बाकी अब जो 9 हिरण हैं वो क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। तो तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हिरणों की संख्या निकालनी है। ठीक है, हिरणों की संख्या कितनी है, x है, हिरणों की संख्या है x। ठीक है, और अब देखिए खेत में चरने वाले हिरणों की संख्या कितनी थी, हमने निकाली थी, खेत में चरने वाले या मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या x/2 है। ठीक है, तो मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या x/2। ठीक है, और पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या कितनी है, 3x/8। और जो तालाब में पानी पी रहे हैं उन हिरणों की संख्या कितनी है, 9। तो अब अगर मैं इन तीनों की संख्याओं को जोड़ दूं तो ये किसके बराबर आ रहे हैं, टोटल हिरणों की संख्या के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने ये समीकरण सोल्व करना है, मतलब x का मान निकालना। तो मैं x वालों को एक तरफ लिख लूँगी, x/2 जमा 3x/8। इस x को भी मैं यहीं ले आऊँगी, प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो माइनस x बराबर, और बिना x वालों को बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊँगी, प्लस का 9 है, इधर आके -9।
अब इनका देखिए, अब x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x/1, ठीक है, लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे। अब मैं एलसीएम ले लूँगी, 2, 8 और इसका एलसीएम क्या आएगा। अब देखिए मैं इनका एलसीएम निकाल रही हूँ तो कम से कम 2 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो एक ही संख्या से भाग हो जाए। तो देखिए 2 है, 2 से ये 2 भी भाग हो जाएगा और ये 8 भी भाग हो जाएगा। तो 1, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या आया, 2 को मैं किससे गुणा कर दूंगी, 4 से, 2 चौके 8, तो एलसीएम आ गया 8, ठीक है। एलसीएम 8 आया, 2 को 8 से भाग दे दूंगी, कितने पे कटा, 2 चौके 8, 4 से मैं x को गुणा करूंगी, 4x जमा फिर 8 एकम 8, 1 पे घटा, 1 को मैं 3 से x से गुणा कर दूंगी, क्या आएगा 3x माइनस 1 को 8 से, 8 को 1 से भाग दूंगी, कितने पे जाएगा 8 पे, फिर 8 से मैं x को गुणा कर दूंगी, क्या आएगा 8x बराबर -9। अब देखिए पहले एक जैसे निशान वालों को जोड़ लेंगे, 4 और 3 को जोड़ लूँगी, दोनों प्लस के हैं, 4 में 3 जोड़े क्या आया 7x, फिर -8x बटे में 8 बराबर -9। अब एक प्लस का और एक माइनस का है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर लेंगे। 8 में से 7 गए, 1x, बड़ी संख्या कौन सी है 8, उसके साथ कौन सा निशान है माइनस का, तो -x/8 बराबर -9। अब x का मान निकालना है तो हम -x यहीं रहने देंगे, बराबर 8 जो इसके साथ बटे में है बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसे हम गुणा में लिख लेंगे, -9 गुणा 8, तो कितना आ जाएगा -x बराबर 9 8 72। ये माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, मैं काट लूँगी तो x का मान क्या आ गया 72 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, झुंड में हिरणों की कुल संख्या निकालनी थी। तो वो क्या मानी थी हमने, x मानी थी और x का मान क्या है 72। तो झुंड में हिरणों की कुल संख्या क्या है 72। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन देखिए, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में मुझे दादा और उनकी पोत्री मतलब उनकी पोती की आयु जो है वो ज्ञात करनी है कि क्या होगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें मान लूँगी कि पोत्री की आयु क्या है x वर्ष है। तो देखिए मैंने माना कि पोत्री की आयु क्या है x वर्ष है। तो अब दादाजी की आयु क्या होगी, दादाजी की आयु देखिए क्वेश्चन में दिया गया दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है, ठीक है। पोत्री की आयु की 10 गुनी है तो मतलब मैं क्या करूँगी, पोत्री की आयु को क्या करूँगी 10 से गुणा कर दूँगी, 10 गुणा x बराबर 10x वर्ष। तो दादाजी की आयु क्या आ गई 10x वर्ष, 10 गुनी थी ना तो मतलब 10 से गुणा करना था तो मैंने कर दिया। तो दादाजी की आयु आई 10x वर्ष। तो अब देखिए प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। उनकी आयु मतलब दादाजी की आयु, यदि दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अब देखिए दादाजी की आयु क्या आई है 10x, ठीक है। ये आयु क्या है पोत्री की आयु से, पोत्री की आयु क्या है x, उससे 54 वर्ष अधिक है तो मैं क्या करूँगी पोत्री की आयु में 54 जोड़ दूँगी, अधिक है ना तो मैंने जोड़ दिया तो ये बराबर। तो मतलब दादाजी की जो आयु है वो पोत्री की आयु में अगर मैं 54 जोड़ दूँ तो उसी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालना है तो मैं पहले x वालों को एक तरफ लिख लूँगी, ठीक है। ये 10x है, इस x को भी मैं इसी तरफ ले आऊँगी। देखिए ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो -x बराबर 54। अब 10x में से 1x जाएगा, कितना आएगा 10 में से 1 गए 9, तो 9x बराबर 54। अब x का मान निकालना है तो मैं x को तो यहीं रहने दूँगी, 9 इसके साथ गुणा में है तो यहाँ जाके बटे में 54 बटे 9, कितने पे कट जाएगा ये 9 छिके 54, 9 एकम 9, 9 छिके 54, तो x का मान क्या आया 6। तो अब हमें क्या निकालनी है पोत्री की आयु और दादाजी की आयु। x का मान 6 आया तो अब मैं ये किस में रख लूँगी, जो हमने पोत्री की आयु मानी थी, हमने क्या मानी थी पोत्री की आयु x मानी थी, तो ठीक है ये किसका निशान होता है इसलिए का। तो पोत्री की आयु बराबर x वर्ष थी और x का मान क्या है 6, तो पोत्री की आयु हो गई 6 वर्ष। अब दादाजी की आयु क्या आई थी 10x आई थी, 10 क्या x के साथ गुणा में, तो 10 गुणा x का मान क्या है 6, 10 छिके 60, तो दादाजी की आयु क्या है 60 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि पोत्री और दादाजी की आयु क्या है। तो ये था 9th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन करेंगे। देखिए
10वां क्वेश्चन है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है, दोनों की मतलब अमन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब इस समय उन दोनों की आयु क्या होगी ये बताना है। तो मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन में पहले मान लूँगी, मुझे दोनों में से किसी की भी नहीं आयु पता, तो मैं क्या करूँगी, मैं पुत्र की आयु मान लूँगी। माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। तो देखिए मैंने माना कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। तो अब देखिए अमन की वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन में दिया गया है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु क्या है, x। तो मैं अगर इसको 3 से गुणा कर दूं तो वो क्या आ जाएगी, अमन की वर्तमान आयु आ जाएगी। x को 3 से गुणा करेंगे 3x वर्ष। ठीक है, तो ये हो गई अमन की वर्तमान आयु। तो अब देखिए प्रश्न अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी आयु मतलब अमन की आयु। तो पहले देखिए 10 वर्ष पहले अमन की आयु क्या होगी। अभी देखिए अमन की आयु क्या है, 3x वर्ष है। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले क्या होगी, 10 वर्ष पहले उसकी आयु कम होगी। तो कम होगी तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी 10। तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु क्या होगी, 3x माइनस 10 होगी। जैसे मान लीजिए अभी आपकी आयु क्या है, 18 वर्ष है। ठीक है, तो अब 10 वर्ष पहले आपकी आयु क्या होगी, 10 वर्ष पहले आपकी आयु कम होगी। आप क्या करोगे, 18 में से 10 घटा दोगे। 18 में से 10 गए 8, मतलब 10 वर्ष पहले जो आपकी आयु 8 वर्ष थी। तो जब 10 वर्ष पहले, जब पहले की पूछी जाएगी तो हमने माइनस करना है, और अगर बाद की पूछी जाए तो अगर पूछी जाए कि 10 वर्ष बाद क्या होगी, बाद के लिए मतलब बाद में क्या होगी, आयु ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब यहाँ क्या था कि 10 वर्ष पहले, तो मतलब 10 वर्ष पहले मतलब उसकी आयु क्या होगी, कम होगी। तो मैंने जो उसकी इस समय आयु थी, वर्तमान आयु का मतलब इस समय जो आयु थी 3x, उसमें से मैंने क्या कर दिया, 10 घटा दिया। तो वो क्या हो गई, उसकी 10 वर्ष पहले की आयु। तो ठीक है, 10 वर्ष पहले की आयु अमन की ये है। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो अब देखिए पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले क्या होगी, अभी क्या है, पुत्र की आयु x है, तो 10 वर्ष पहले क्या होगी, x माइनस 10। ठीक है, कम होगी ना 10 वर्ष पहले, तो मैंने क्या करा, x में से 10 घटा दिया। अब देखिए 10 वर्ष पहले अमन की आयु उसके पुत्र की जो 10 वर्ष पहले आयु थी उसकी क्या थी, 5 गुना थी। तो मैं इसको क्या करूँगी, 5 से गुणा कर दूँगी। तो अब ये दोनों आयु क्या हो गई, बराबर हो गई। तो जो 10 वर्ष पहले अमन की आयु थी वो 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु के 5 गुना के बराबर थी। तो ये प्रश्न में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में जो हम ये समीकरण है, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए 3x माइनस 10 बराबर 5 है, गुणा x माइनस 10 है, तो 5 को मैं पहले x से गुणा करूँगी 5x, फिर ये माइनस, फिर 5 को 10 से गुणा करूँगी। 5 को 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 50 आएगा। अब देखिए पहले x वालों को मैं एक तरफ लिख लूँगी। ठीक है, यहाँ देखिए 3x है तो 3x को मैं यहीं रहने दूँगी, 5x को मैं यहीं ले आऊँगी, प्लस का है तो यहाँ के माइनस 5x बराबर, बिना x वालों को मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए यहाँ माइनस 50 और ये माइनस 10 को मैं इधर ले आऊँगी, तो ये माइनस का तो इधर आके प्लस का 10। अब देखिए ये 3x है, ये प्लस का है, और ये 5x है, ये माइनस का है। तो जब एक प्लस का और एक माइनस का, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम 5 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा, 2x। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है, 5, इसके साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 2x बराबर। अब ऐसे यहाँ पे भी देखिए माइनस 50 प्लस 10 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। जब एक माइनस का और प्लस का तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 50 में से 10 गए 40। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 50, उसके साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो माइनस 40। अब देखिए x का मान निकालना है हमने, तो मैं x को जो है यहीं रहने दूंगी। ठीक है, तो x को मैं यहीं रहने दूंगी, बराबर यहाँ क्या है, -40। अब जो ये -2 है ये x के साथ गुणा में, तो मैं इस -2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो ये किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब 2 से हम 40 को काट लेंगे, 2 दूनी 4 और ये 0, तो x का मान क्या आ गया, 20 आ गया।
तो क्योंकि x का मान क्या आ गया, 20 आ गया, तो इसलिए पुत्र की आयु, अब इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख लेंगे। पुत्र की आयु क्या मानी थी हमने, x, तो हम इसमें हम मान रख लेंगे, तो क्या आ गया 20। तो पुत्र की आयु क्या है, 20 वर्ष। अब ऐसी अमन की आयु क्या मानी थी हमने, 3x मानी थी। तो 3x के साथ गुणा में, तो 3 गुणा x का मान हमने रख लिया 20। अब 3 को 20 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 60। तो 60 वर्ष। तो पुत्र की आयु 20 वर्ष है और अमन की आयु 60 वर्ष है। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। आज हमने 8th, 9th और 10th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।